आत्म चेतन और ब्रह्म चेतन मिलकर के ये जीव चेतन बना। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 6 स्वाद, इसके साथ में ब्रह्म चेतन का समावेश हुआ। तो ब्रह्म चेतन का समावेश हुआ तो ये आत्मा के माता पिता हुए। सृष्टिकर्ता ब्रह्म और माया जो है इस आत्मा के माता पिता हुए। अब ब्रह्मा जी ने भी इसी शब्द को धारण करके सृष्टि की रचना की। विष्णु भगवान ने इसी सत्ता का, इसी राम शब्द का ध्यान करके सृष्टि का पालन पोषण करने की सत्ता प्राप्त की। शिव जी ने 8 पाँव 64 घड़ी उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त इस राम शब्द का ध्यान, निरंजन राम शब्द का, निरंजन राम का ध्यान किया और वो इस सृष्टि का सार करने की और सृष्टि के जीवों की काया कष्ट की को दूर करने की क्षमता शिव जी ने धारण की। यही सत्ता शेष भगवान के ने धारण की कि शेष भगवान को जब पृथ्वी का भार अपने ऊपर धारण करने के लिए कहा गया तो शेष भगवान ने भी सतस्वरूप परमात्मा से यही अरदास की कि हो सतस्वरूप परमात्मा, मुझे अपने मुख में 1000 मुख मुझे 1000 मुख दिए जाएं और हर मुख में 2-2 जीविया दी जाएं। 1000 मुख और 2-2 जीविया से हर वक्त मैं राम नाम का सुमिरन करूं तो ये पृथ्वी का भार मैं अपने ऊपर ढो सकता हूं, वहन कर सकता हूं। जो इस पृथ्वी पे, अतः यह बात बिल्कुल क्लियर है कि जो इस पृथ्वी पे राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं उन्हें, उनका भार शेष भगवान को नहीं लग रहा है, और जो राम नाम का सुमिरन नहीं कर रहे हैं उनको, उनका भार शेष भगवान को लग रहा है। इसका निर्णय वशिष्ठ जी और विश्वामित्र का में राड़ पड़ी तब इसका निर्णय हुआ। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष की तपस्या की और गुरु वशिष्ठ को दक्षिणा के रूप में 30,000 वर्ष की तपस्या भेंट की और आशीर्वाद के रूप में वशिष्ठ जी ने एक पल की संगत आशीर्वाद के रूप में दी। वो एक पल की संगत कौन सी थी? इस तत्वबोध की सत्संग संगत थी, तत्वबोध की। विश्वामित्र जी को अहम आया, अहंकार हुआ कि मैंने 30,000 वर्षों की तपस्या भेंट की, उसके एवज में एक पल की संगति, उसका एक पल की संगत का महत्व नहीं समझा। निर्णय कराने के लिए ब्रह्मा के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा इसका निर्णय करने में मैं असमर्थ हूँ। शिव जी के पास में गए। शिव जी ने भी कहा भाई मैं इसका निर्णय करने में असमर्थ हूँ। विष्णु भगवान के पास में गए। विष्णु भगवान ने कहा मैं इसका निर्णय करने में असमर्थ हूँ। तीनों को साथ लेकर के शेष भगवान के पास में गए और शेष भगवान ने को जब ये सारी बात बताई गई तो कहा भाई तुम्हारे पास में, विश्वामित्र जी को बोला तुम्हारे पास में क्या है देने लायक वो दो, और मेरे ऊपर ये बोझ है या कुछ हल्का हो तो मैं तुम्हारी बात का निर्णय कर सकूं। तो विश्वामित्र जी ने अपने 30,000 वर्षों की तपस्या में से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 यूं करके 30,000 वर्षों की पूरी तपस्या भेंट कर दी तो भी पृथ्वी एक सूत ऊपर नहीं हुई और पृथ्वी का भार कम नहीं हुआ। फिर जाकर के कहा भाई ये तुम अपने वापस ले लो और तुम्हारे साथ इसके अलावा एक पल की संगत जो वशिष्ठ जी ने बताई थी वो है जो शेष भगवान को भेंट की और पृथ्वी जट ऊंची हो गई और विश्वामित्र जी ने कहा मेरा निर्णय हो गया। तो ये एक पल की संगत राम नाम की के द्वारा उस निरंजन राम का अनुभव की जो संगत मिल जाए, निरंजन राम की झलक एक पल के लिए मिल जाए तो वो कई गुना, कई आनंदों से ऊपर है राम।